फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो आपको कितना पैसा कमाना पड़ेगा। अब कई लोगों के दिमाग में कंसेप्शन होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, भाई जब 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए होंगे तब हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। लेकिन उन्होंने, टोनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छे से समझाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ, आपको क्या करना है, आपको मंथली खर्चा लिखना है कि कितने में आपका परिवार आराम से चल सकता है। तो मैंने उस टाइम के हिसाब से, मेरा परिवार 30-40 हजार मैक्सिमम, इतने में मेरा घर आराम से चल जाएगा। तो मैंने 30,000 सोचा कि चलो 30,000 में मेरा घर चल जाएगा। फिर उसमें लिखा हुआ था कि 12 महीने में कितना पैसा चाहिए। अगर 30,000 में घर चल रहा है तो 12 महीने में कितना चाहिए, 3,60,000 रुपए चाहिए। फिर उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था कि आप वो अमाउंट सोचो जिसका 6% ये अमाउंट आ जाए जो आपको साल में चाहिए। ठीक है, अब ऐसा 6% क्यों बोला, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट बहुत सेफ होता है। फिक्स डिपॉजिट भी आपको 6% का इंटरेस्ट तो दे देगा। मतलब अगर ये अमाउंट आपने कमा लिया, एक्स अमाउंट आपके पास है, तो मतलब क्या है, आपके सालाना जो खर्चा है वो तो आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप एक तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो। उसके बाद आपको पैसे के लिए, घर चलाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप एक्सपेंशन के लिए, जिंदगी बड़ी करने के लिए, बहुत बड़ा अचीव करने के लिए अपनी जिंदगी झोंक सकते हो बिना डरे कि मेरा घर कैसे चलेगा। तो जब मैंने कैलकुलेट किया, मेरा अमाउंट लगभग 60 लाख के आसपास आया कि 60 लाख का 6% जो है वो 3,60,000 आ जाएगा। तो मैंने गोल बनाया था उस टाइम पे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए जोड़ने हैं जिंदगी में। एक बार मैंने 70 लाख रुपए जोड़ के रख लिया ना, तो इतना इंटरेस्ट आ जाएगा जिससे मेरे घर को टेंशन फ्री कर दूंगा मैं, मेरा घर चलेगा। कब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 70 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया दोस्तों, कब वो करोड़ों में बदल गया पता ही नहीं चला। तो इट्स लाइक अ हैबिट। मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा शुरुआत मेरी ऐसी नहीं होती कि मैं अपनी इनकम का 50% डाल रहा था। शुरुआत छोटी होती है। पहले मैंने 2,000 3,000 डाल के इन्वेस्ट करना शुरू किया म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। अगर